Hello bachcho, let's read this question. The question states, what is the cause of geometrical isomerism in alkenes? Which of the following will exhibit geometrical isomerism? What is the structure of the isomers in each case? First is butene, second is butanene, third is 2,3-dimethyl butene, fourth is pentoene. Let's understand this question with the basic key concept. So, geometrical isomerism. Geometrical isomerism होता है जब सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट देयर इज डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ले लो या ग्रुप ऑफ एटम्स ले लो. द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अबाउट द डबल बॉन्ड इज डिफरेंट. डबल बॉन्ड के आसपास के जो एटम्स हैं दैट इज डिफरेंट, बट उनका अरेंजमेंट बेसिकली डिफरेंट होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे आर सेम. इफ यू टू टॉक अबाउट कि व्हाई द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज कॉजिंग, लेट्स टॉक अबाउट द कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. वी नो अब डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, राइट? सो वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड. जो वन पाई बॉन्ड होता है that leads to the atoms. जो एटम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं. पाई बॉन्ड्स के जो एटम्स होंगे, पाई बॉन्ड्स के अराउंड जो एटम्स होंगे वो अटैच्ड होंगे टू ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स. क्योंकि वी नो डबल बॉन्ड में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है कार्बन एटम्स की. तो जो पाई बॉन्ड के एटम्स होंगे वो जो एटम्स होंगे वो अटैच्ड होंगे टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड से होंगे तो वो एटम्स रोटेट नहीं कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से. सो एटम्स डज नॉट एबल टू रोटेट. अब अगर वो रोटेट करना चाहेंगे भी, इफ वांटेड टू रोटेट, देन व्हाट विल हैपन, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ब्रेक करके रोटेट करेंगे. सो दे विल डू सो बाय ब्रेकिंग द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और जब वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक भी करेंगे, सो दे विल रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी उसको ब्रेक करने के लिए भी. सपोज उन्होंने ब्रेक कर दिया, दे विल रिक्वायर वेरी एनर्जी, और दैट्स वाई वो रोटेट नहीं कर पाते. क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो हम तोड़ नहीं सकते ना, हम पाई बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते रोटेशन के लिए. हेंस रोटेशन इज डिस्टॉर्टेड या रोटेशन इज हिंडर्ड. रोटेशन नहीं हो पाती कार्बन एटम की तरफ, मतलब एक डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता. That's why what will happen, molecule will exhibit, so the molecule will exhibit two species isomer. वो दो species में वो molecule exhibit कर सकता है. पहला है cis isomer, दूसरा है trans isomer. cis isomer में क्या होता है, जो similar atoms होते हैं they will lie on the same side of the double bond. डबल बॉन्ड के सेम साइड पे सेम एटम्स होते हैं, तब सिस आइसोमर होता है. बट अगर दे आर डिस्प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन और डिस्प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट साइड दैट सेम एटम्स, देन इट इज नोन एज ट्रांस आइसोमर. व्हाट शुड बी द कंडीशंस फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू अकर? सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि इट शुड मस्ट हैव डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड के बिना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो रोटेशन हिंडर नहीं होगी, रोटेशन हिंडर नहीं होगी तो वो टू स्पीशीज आइसोमर ही क्यों फॉर्म करेगा. तो डबल बॉन्ड होनी सबसे पहली कंडीशन है. सेकंड, दो एटम्स जो अटैच्ड होंगे दैट शुड बी डिफरेंट. अगर दो एटम्स दैट आर अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड दैट शुड बी डिफरेंट, क्योंकि अगर सेम होंगे तो आइसोमर नहीं हो पाएगा. सो लेट्स सी कौन इन चारों में से कंडीशन फुलफिल कर रहा है एंड क्या उनके आइसोमर्स बन रहे हैं. सो फर्स्ट इज ब्यूटूइन. बुटूइन मतलब CH3, CH डबल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड भी है और दो अलग अलग एटम है. एक CH3 है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, एक CH3 और एक H है. सो अरेंज हो जाएगा, राइट? एक होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
यहाँ पे अगर दोनों साइड CH3 साथ में है, NHH साथ में है, इसका मतलब ये सिस आइसोमेरिज्म है या सिस आइसोमर बना रहा है। बट अगर अपोजिट साइड पे आ गए, then it means it is forming trans isomer. If I talk about second, so ये geometrical isomerism form कर रहा है. If I talk about but1ene, that is CH3, CH2, CH double bond, CH2. अब देखो इसमें क्या टर्मिनल पिक है, डबल बॉन्ड तो है, बट इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन एटम एक के साथ ही अटैच्ड है, मतलब एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरा CH3 CH2 है. सो डिफरेंट एटम्स नहीं है अवेलेबल. So different atoms are not attached, hence will not give geometrical isomerism. If you have to draw कि कैसे different है, so वो भी देख लेते हैं एक बारी. Suppose अभी हमने देखा एक कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो दूसरा CH2 CH3 है. सी दो हाइड्रोजन एक साथ आ गए ना, अब रोटेट भी करेंगे तो दोनों बारी सेम आएगा. सपोज अगर हमने ये भी किया, अगर हम इसको ऊपर भी साइड रोटेट कर दे, दैट इज यहां पे अगर इसको हम CH3 CH2 कर दे, तब भी तो मॉलिक्यूल सेम ही तो है. मॉलिक्यूल्स आर सेम even if rotating, hence will not give geometrical isomerism. Let's talk about third, that is 2,3 dimethyl butene. So it will be CH3, C, CH3, double bond, C, CH3, CH3. डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखा जाए, दोनों के पास दो दो CH3 है. So all the groups are same जो attached हैं. That is CH3. अब सारे ग्रुप सेम होंगे, वो तो डिफरेंट आइसोमर्स दिखाई नहीं पाएगा. Hence will not show geometrical isomerism. क्योंकि अगर ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी, इसको हम रोटेट भी करेंगे तो आइसोमर शो नहीं करेगा, hence will not show geometrical isomerism. Let's talk about fourth, that is pent 2ene, that is CH3, CH2 CH2 double bond, CH CH3. अब देखो डबल बॉन्ड के क्रॉस एक H है, एक CH3 है, दूसरी बार भी H है और दूसरा CH2 CH3 है. So we can do that, right? So what will CH CH है? So suppose कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक में CH2 CH3 है, तो दूसरे में H, दूसरे में CH3 है, फिर दूसरे में H. These are on the same side, right? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे है, तो ये सिस आइसोमेरिज्म, सिस आइसोमर है. सपोज अगर अपोजिट साइड पे कर दिया, दैट इज CH2 CH3, तो यही है, हाइड्रोजन यहां कर दिया एंड हाइड्रोजन यहां कर दिया, CH3. अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन कर दिया, हेंस इट इज अ ट्रांस आइसोमर. सो इट विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड हमने दोनों बना दिए, कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे. सो the following which is exhibiting the geometrical isomerism as first and fourth. So the answer to this question is that the one that will exhibit the geometrical isomerism is option number 1 and option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.